नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आज इस क्लास पर सीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए। दोस्तों यहाँ पर हस्तलिखित नोट्सों के बारे में बात करेंगे, जीके के। और जीके में आज हम किन नोट्सों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जीके में हम यहाँ पर भूगोल के यहाँ पर चर्चा करेंगे। टॉपिक ये रहेगा अपना भूगोल, और भूगोल से रहेगा यहाँ पर राजस्थान का परिचय। राजस्थान के परिचय में बात करें, स्थिति विस्तार यहाँ हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी सीईटी के अंतर्गत यहाँ पर भर्तियाँ होगी उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। ये नोट्स आप अपने यहाँ पर अपने जो नोट्स बना रहे हो उन पर भी लिख सकते हो दोस्तों, वहाँ पर भी इनको ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो ये नोट्स शुरू से एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। आज स्थिति और विस्तार के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे, और दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना। सीईटी वालों के लिए बहुत ही मस्त तरीके से डिजाइन करे गए हैं, और यहाँ पर आपके एक दो क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक से देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो राजस्थान का परिचय अपन पढ़ेंगे। तो परिचय में दोस्तों पहले ही हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है तो परिचय में क्या पूछता है वो, तो क्या पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे नामकरण और जानकारी पूछेगा राजस्थान की। फिर वो राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेगा। फिर यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा दोस्तों। फिर आकार और आकृति भी वो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा दोस्तों। और विस्तार से भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सीमाओं से भी पूछ सकता है, कर्क रेखा से और संभागीय व्यवस्था से। दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर राजस्थान की स्थिति और विस्तार से। तो हम यहाँ पर शुरू से और एंड तक यानी कि टॉपिक वाइज चर्चा करते हुए चलेंगे। पहला अपन देखेंगे राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण दोस्तों, आ जाइए किस तरह से यहाँ पर नामकरण किया गया दोस्तों, और कहाँ कहाँ से अपन को नामकरण के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर नामकरण की अगर बात करें राजस्थान के नामकरण की, तो यहाँ पर ऋग्वेद में यहाँ पर राजस्थान का किस नाम से मिला, तो यहाँ पर ब्रह्मवर्त नाम से राजस्थान को जाना गया दोस्तों। फिर बात करें रामायण में उल्लेख मिला, रामायण में जो उल्लेख मिला राजस्थान को किस नाम से जाना गया, रामायण में यहाँ पर मरुकांतर के नाम से जाना गया दोस्तों। फिर बात करें जो रामायण में जो मरुकांतर था उसके लेखक कौन थे दोस्तों, उसके लेखक यहाँ पर वाल्मीकि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। जॉर्ज थॉमस की बात करें, यानी कि जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया राजस्थान को, तो यहाँ पर राजपुताना नाम दिया। और वो कब दिया दोस्तों, वो दिया दोस्तों 1800 ईस्वी में दिया दोस्तों। कब दिया, 1800 ईस्वी में यहाँ पर नाम दिया। किसने, यहाँ पर जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड की बात करें, तो कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पर रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान नाम दिया। और कब दिया दोस्तों, 1829 में दिया। यहाँ पर 23 गलत है दोस्तों, 1829 इसका हो जाएगा यहाँ पर सही। क्योंकि यहाँ पर हम नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स प्रॉपर यहाँ पर गलत नहीं बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे दोस्तों। और शुरू से एंड तक आप पढ़ते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए, और अपने नोट्स बुक पे लिखते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए दोस्तों। और बात करें यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने राजस्थान को क्या नाम दिया, राजस्थानी दिया। और वो किस आधार पर दिया दोस्तों, राजस्थानी भाषा के आधार पर इसको राजस्थानी नाम दिया राजस्थान को। फिर बात करेंगे दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक आप सभी ने उतार लिए होंगे दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं। तो इसका आगे दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों जॉर्ज थॉमस के बारे में। जॉर्ज थॉमस ने क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर सभी देखेंगे दोस्तों जॉर्ज थॉमस के बारे में। तो जॉर्ज थॉमस का यहाँ पर हो जाएगा उपनाम, क्या नाम था दोस्तों इनका, जहाज फिरंगी था। क्या था, जहाज, यहाँ पर लिख लेंगे अच्छे से, जहाज फिरंगी। और सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था दोस्तों, यहाँ पर जहाज फिरंगी यानी कि जॉर्ज थॉमस ही था। नाम दिया राजपूताना, कब दिया दोस्तों, 1800 ईस्वी में राजस्थान को इसने राजपूताना नाम दिया। किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने दिया। जीवनी दोस्तों बात करेंगे, इनकी जो जीवनी है यानी कि इनकी जो बुक है, इनकी जो जीवनी लिखी गई है वो क्या है, द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस इन्होंने लिखी। और इनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों, जॉर्ज थॉमस के अगर पूछ ले कि मृत्यु कहाँ पर हुई, तो दोस्तों यहाँ पर इसका बीकानेर में इसकी मृत्यु हुई।
और जो इनकी जो जीवनी थी उसके लेखक के बारे में बात करें तो कौन था, विलियम फ्रैंकलिन इसका लेखक था। और प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों इसका, द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस का 1805 में यहाँ पर प्रकाशन हुआ था। इसको भी आप ऐड कर ले अपने नोट्स में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करें तो कर्नल जेम्स टोड जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जन्म इनका 20 मार्च 1782 में 1782 में इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों, इलिंगटन में हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ, इलिंगटन में हुआ। और कब हुआ था दोस्तों, 20 मार्च 1782 में हुआ। मृत्यु इनकी 18 नवंबर 1835 में लंदन में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनको किस नाम से जाना जाता है, अगर उपनाम पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड का उपनाम बताइए तो घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक इनको कहा जाता है। और हमारे भूभाग को यानी कि इन्होंने क्या नाम दिया था, रायथन रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया। और इनकी जो जानकारी है, द एनाल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसके लेखक कौन थे दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड थे। और जो प्रकाशन हुई थी यहाँ पर कब हुई थी दोस्तों, 1829 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लंदन में। दोस्तों यहाँ पर दो बुक का मैंने नाम पढ़ लिया और दो बुक के बारे में हमको जानकारी मिल गई। एक तो हो गई द एनल एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो किसके द्वारा लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। और जो एनल एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी, ये 1829 में लंदन में प्रकाशित होती है। और ये दोस्तों 1805 में प्रकाशित होती है। दोनों को आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसी के साथ जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन के बारे में देखेंगे दोस्तों, भाषा के आधार पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर राजस्थान का नामकरण किया। जो क्या नाम दिया था दोस्तों, इन्होंने राजस्थानी नाम दिया था। और वो कब दिया था दोस्तों, राजस्थानी नाम 1912 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1912 ईस्वी में दिया था। और इनकी जो पुस्तक थी, द लिंग लिंग्विस्टिक सर्व ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्व ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों। ये आप जरूर ऐड कर लीजिए। 3 पुस्तक का नाम हमने यहाँ पर पढ़ा है। और एंड तक दोस्तों इनको अपने नोट्स पर बना लीजिए। 1-2 बार रिवीजन करोगे तो अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चलते हैं राजस्थान का सर्वप्रथम उल्लेख के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर राजस्थान का उल्लेख देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, राजस्थान के उल्लेख के बारे में यहाँ पर देखेंगे। राजस्थान का सर्वप्रथम उल्लेख, तो राजस्थान का सर्वप्रथम उल्लेख यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। इस पर अपन चर्चा करेंगे कौन से शिलालेख में और कौन से ग्रंथ में। शिलालेख से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है और ग्रंथ से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपके। तो बसंतगढ़ शिलालेख में जो दोस्तों कहाँ पर हैं, यहाँ पर खीमल माता सिरोई पर यहाँ पर क्या है, बसंतगढ़ शिलालेख हैं। समय इसकी बात करें तो 682 विक्रम संवत इसका हो जाएगा समय। नाम करें तो राजस्थाना या द्वितीय, राजस्थान या द्वितीय नाम इसमें लिखा गया है। कौन से शिलालेख में लिखा गया, बसंतगढ़ शिलालेख में। वंश की बात करें तो यानी कि चावड़ा वंश, शासक की बात करें तो राजा वर्मलात। राजा वर्मलात यहाँ पर याद रखेंगे आप दोस्तों। अच्छे से डिजाइन कर लीजिए दोस्तों, जिस तरह से आप यहाँ पर याद हो जाए आपको। फिर बात करेंगे कौन से ग्रंथ में, तो ग्रंथ की बात करेंगे तो नैनसिरी ख्यात 1665 पर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेखक कौन रहता है, मुणोत नैनसिर रहता है। राजरूपक यानी कि राजरूपक 1731 लेखक कौन था, राजरूपक का वीरभान यहाँ पर हो जाएगा। राजरूपक पुस्तक पर यहाँ पर नैनसिर ख्यात 1665, लेखक मुणोत नैनसिर था दोस्तों, नैनसिर ख्यात का। और दूसरा था अपना राजरूपक जिसका लेखक था वीरभान दोस्तों। आगे चलते हैं, इसी के साथ दोस्तों मास्टर कैप्सूल को भी पढ़ेंगे। और मास्टर कैप्सूल पे दोस्तों यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ से अच्छे से बन जाएंगे दोस्तों। क्या है मास्टर कैप्सूल अपना के, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर, इसका याद रखना दोस्तों। राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को राजस्थान यहाँ पर
भाषा दिवस मनाया जाता है। जबकि राजस्थान दिवस की अगर बात करें तो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का संवैधानिक मान्यता कब मिली दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक मान्यता मिली। उसके बाद बात करें मुहम्मद नैन्सी, तो राजस्थान का अब्दुल फजल किसको कहा जाता है? मुंशी देवी प्रसाद यानी कि मुहम्मद नैन्सी को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान के। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। और जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल यहाँ पर वर्ग किमी में अगर देखें तो 3,42,239 फ़ॉन्ट 7/4। यहाँ पर फ़ॉन्टों में बहुत कम आता है, लेकिन ऑप्शन में डायरेक्टली पूछे तो आगे आपको एक फिक्स याद रखना है कि 3,42,239 वर्ग किमी यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल है। जबकि वर्ग मील में अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है तो 1,32,140 यहाँ पर हो जाएगा इसका वर्ग मील। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में स्थान कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रथम स्थान राजस्थान का रहता है कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का यहाँ पर स्थान कौन सा है? तो यानी कि क्षेत्रफल के स्थान पर राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। यहाँ पर कब जानकारी मिली इसकी? 1 नवंबर 2000 को ये पता कर लिया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल में स्थान भारत में कौन सा है? प्रथम स्थान है। फिर बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान का है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना परसेंट है? तो 10.41% राजस्थान का है। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये भी आपको पूछ लिया जाता है। यहाँ पर 32,37,263 वर्ग किमी यहाँ पर हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल, जिसमें से हमारा राजस्थान का कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर इजराइल से कितना? 17 गुना, जबकि श्रीलंका से 5 गुना और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है दोस्तों। यहाँ पर आपके राजस्थान को देश विदेश यानी कि विदेशों की तुलना में भी काफ़ी बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि राजस्थान इजराइल से कितने गुना बड़ा है? तो 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से कितना है? 5 गुना बड़ा है। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड के लगभग राजस्थान बराबर नज़र आता है दोस्तों। इसके बाद चलेंगे दोस्तों अपना नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान की यहाँ पर आकृति यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? आकृति यहाँ पर पढ़ेंगे अपन। और आकृति को दोस्तों थोड़ा समझेंगे तो क्योंकि आकृति से यहाँ पर आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की यहाँ पर आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति कैसी है? आकार यानी कि अगर बात करें तो राजस्थान का आकार और आकृति दोनों ही यहाँ पर पूछ ली जाती है। तो आकार तो कैसा है? पतंगाकार है। कैसा है दोस्तों? पतंगाकार है। पतंगाकार है। और आकृति कैसी है दोस्तों? विषम कोणीय है दोस्तों। विषम कोणीय चतुर्भुज कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर बात करें यहाँ पर अगर पतंगाकार है तो पतंग दोस्तों किस तरह का रहता है? आपको भी पता होगा। यहाँ पर पतंग अपना इस तरह का यहाँ पर रहता है। ये हो जाएगा अपना उत्तर, ये हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण, और ये हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम। और यहाँ पर सीधा सा पूछा जाता है पतंगाकार में कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है दोस्तों कितनी है? तो 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या है दोस्तों? लंबाई है। लिख लीजिए साथ के साथ। और इसकी पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है? यहाँ पर चौड़ाई पूछेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर दोनों का यहाँ पर अंतर पूछ ले आपसे तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? अंतर
कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 869 में से माइनस करेंगे 826, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों 43 किलोमीटर इसका अंतर है। ये हो गया अपना दोस्तों राजस्थान का पतंगाकार की बात। पतंगाकार में बात करें कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है 869 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें इसके अंतर की, तो अंतर इसका आ रहा है 800 यहाँ पर 43 किलोमीटर का इसके बीच अंतर है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर विषम कोणीय चतुर्भुज की बात करेंगे। एक बार सभी इसको डायग्राम को, कच्चे डायग्राम को यहाँ पर बना लेंगे, और जो जो आकार को पतंगाकार यानी कि हो जाएगा, और आकृति अपन पढ़ेंगे। और इसके पहले आप इसको बना लीजिए। चलते हैं दोस्तों अपन यहाँ पर आकृति की ओर, और आकृति देखेंगे। यहाँ पर आकृति कैसी थी, अपन ने देखा कि विषम कैसी थी दोस्तों, विषम कोणीय चतुर्भुज हो जाएगी। और विषम कोणीय चतुर्भुज में देखेंगे तो अपना जैसे कि राजस्थान, ये हो गया अपना राजस्थान, और राजस्थान का हो गया अपना उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया दोस्तों पश्चिम। अपन देखें इसके जो कोण हैं वो कैसे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कोणों की बात करें तो जो विकर्ण हैं वो किस तरह हैं दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर विकर्ण डले हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात करें कि राजस्थान के जो विकर्ण हैं दोस्तों, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के जो विकर्ण है उसकी जो लंबाई वो कितनी है, यहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, 8,784, ये आपसे पूछ ली जाती है। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की अगर पूछ ले तो कितनी है, 850 किलोमीटर है दोस्तों। अब इन दोनों विकर्णों के बीच जो विकर्ण डले हुए हैं दोस्तों, इनका अंतर पूछ लिया जाता है। दोनों विकर्णों का यहाँ पर अंतर पूछ लिया जाता है। तो अंतर कितना है, अंतर की बात करें तो अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना, 66 किलोमीटर का यहाँ पर अंतर देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको बना लेना है कि आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज की इसकी आकृति है, और इसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण है उसकी लंबाई आपसे डायरेक्ट पूछ ले तो 784 से आपको बता देनी है। अगर वो पूछ ले कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है उसकी विकर्ण की लंबाई कितनी, 850 है। फिर अगर वो पूछ ले कि दोनों विकर्णों का अंतर कितना है, तो 66 किलोमीटर का यहाँ पर अंतर है। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों राजस्थान की यहाँ पर स्थिति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आ जाइए, यहाँ पर स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कैसी है, और दोस्तों स्थिति को भी अच्छे से आप नोट कर लेंगे। सभी राजस्थान की यहाँ पर स्थिति के बारे में देखेंगे। तो राजस्थान की स्थिति कैसी है दोस्तों, यानी कि विश्व के ग्लोब के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर जैसे कि अपना हो गया ये राजस्थान दोस्तों, यहाँ पर विश्व के ग्लोब पर अगर देखा जाए तो राजस्थान कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर है। यहाँ पर है राजस्थान कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर है दोस्तों। एशिया पर अगर देखा जाए तो कहाँ पर है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध पर है। यहाँ पर है एशिया का जो मानचित्र आप उठा कर देखोगे तो राजस्थान कहाँ पर देखने को मिलेगा, एशिया यानी कि दक्षिण पश्चिम में देखा जाएगा। भारत में देखा तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में देखा जाएगा दोस्तों। राजस्थान कहाँ पर मिलेगा आपको, भारत के यहाँ पर मानचित्र में देखेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, उत्तर पश्चिम में मिलेगा। जबकि एशिया में कहाँ पर मिलेगा आपको दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में मिलेगा। और विश्व के ग्लोब में अपना राजस्थान कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर है दोस्तों। नोट आपको याद रखना है कि राजस्थान, जो नोट हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि राजस्थान
अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध पर है और राजस्थान देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। कि राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध पर है, राजस्थान देशांतर की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों अपन यहाँ पर देखेंगे कोण के बारे में। यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अपना जैसे कि राजस्थान हो गया दोस्तों, ये राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग और राजस्थान, यहाँ पर दोस्तों ये विश्व का यहाँ पर मानचित्र है और इस पर अपन समझेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर कोण हो जाएंगे। दोस्तों जो उत्तर पूर्व वाला जो कोण है इसको ईशान कोण कहते हैं और उत्तर पश्चिम वाला जो कोण है उसको वायव्य कोण कहते हैं। दक्षिण पूर्व वाला जो कोण है उसको आग्नेय कोण का नाम से जानते हैं और दक्षिण पश्चिम वाला जो कोण है उसे नेत्रेय कोण से संबोधित किया जाता है। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर कोण के हिसाब से यहाँ पर राजस्थान की स्थिति पूछ ली जाती है तो उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसको एक बार समझिए आप दोस्तों कि वायव्य कोण की अगर बात करें तो भारत में अगर राजस्थान की जो स्थिति है वो कैसी है, तो राजस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भारत पर। तो भारत पर यहाँ पर उत्तर पश्चिम पर स्थित है और उत्तर पश्चिम के जो कोण है वो कौन सा है, वायव्य कोण पर स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनेगा आपका कि भारत में राजस्थान कौन से कोण पर स्थित है, भारत पर राजस्थान कौन से कोण पर स्थित है। तो भारत पर राजस्थान कहाँ पर है, वायव्य कोण पर स्थित है, यानी कि उत्तर पश्चिम पर स्थित है। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर किस नाम से जाना जा रहा है, अपना वायव्य कोण के नाम से जाना जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह की से आपको समझना है। एक बार इन नोट्सों को अच्छे से बनाइए और इनको याद करिए एक दो बार अच्छे से, आपके यहाँ पर सीटी में अच्छा स्कोर रहेगा दोस्तों। और राजस्थान जीके से यहाँ पर आपके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। नेत्रेय कोण की बात करें तो नेत्रेय कोण कहाँ पर है अपना दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में। और दक्षिण पश्चिम में अपन ने अभी पढ़ा था कि दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की स्थिति कौन से यहाँ पर मानचित्र पर देखी जाती है, तो ये हो जाएगा एशिया के मानचित्र पर देखी जाती है। तो क्वेश्चन बन जाए कि एशिया में राजस्थान की स्थिति कौन से कोण पर है, नेत्रेय कोण में हो जाएगी ईशान कोण। दोस्तों देखा जाए कि विश्व में राजस्थान की स्थिति देखें तो यहाँ पर हो जाएगा ईशान कोण पर स्थित है। विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन से कोण पर है, ईशान कोण पर स्थित है। दोस्तों इसके आगे चलेंगे, इससे पहले एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे राजस्थान का विस्तार। और राजस्थान का विस्तार यहाँ पर अपना दोस्तों लास्ट रहेगा आज का। और उसके बाद दोस्तों अपन यहाँ पर आगे इसकी एक क्लास फिर बनाएंगे और एक क्लास में पूरा यहाँ पर राजस्थान की स्थिति और विस्तार पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर स्थिति और विस्तार देखेंगे तो बिंदुओं के आधार पर विस्तार की अगर बात करें तो उत्तर बिंदु यानी कि कोणागांव, अपन यहाँ पर इस तरह से समझते हैं कि ये हो गया अपना राजस्थान। और राजस्थान का जो उत्तर बिंदु है वो राजस्थान का जो उत्तर बिंदु है कोणागांव श्री गंगानगर हो जाएगा दोस्तों उत्तर बिंदु में। और दक्षिण बिंदु की बात करें तो दक्षिण बिंदु में यहाँ पर बोरकुंडा बांसवाड़ा पर है दोस्तों। और पश्चिम बिंदु की बात करें तो यहाँ पर कटरागांव जैसलमेर पश्चिम बिंदु पड़ता है अपना। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो सिलाना गांव धौलपुर हो जाएगा पूर्वी बिंदु। तो राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार यहाँ पर पूछ लिया जाता है आपका कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है, तो आपको यहाँ पर बेधड़क बता देना है कि 23°03 से उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश यहाँ पर अपना है। नॉर्थ अक्षांश से अंतर आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कितना है, 60°9 का यहाँ पर आपका अंतर रहने वाला है दोस्तों। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपसे पूछ लिया जाता है। तो देशांतर विस्तार की अगर बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है यहाँ पर अक्षांश से विस्तार आपने देख लिया। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर 69°30 से 78°17 पूर्वी देशांतर यहाँ पर रहने वाला है आपका देशांतरीय विस्तार। फिर बात करें इनमें देशांतरीय अंतर की बात करें तो 8°47 का यहाँ पर अंतर है। राजस्थान का विभाजन की बात करें तो यहाँ पर विभाजन कितने पर हो रहा है, तो यहाँ पर 74° पर राजस्थान का विभाजन हो रहा है दोस्तों। और एक देशांतर पार करने में जो समय लगता है वो आपसे पूछ लिया जाता है, कितने समय लगता है एक देशांतर को पार करने पर। यहाँ पर
4 मिनट का यहाँ पर समय लगता है। सॉरी, अब बात करेंगे दोस्तों, इसको मानचित्र से समझेंगे एक बार कि जो अपन ने ऊपर समझा था दोस्तों, जो उत्तरी हैं, उत्तर का जो हिस्सा है यानी कि 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश कहाँ पर पड़ता है अपना, यहाँ पर दोस्तों देखा था अपने कहाँ पर पड़ता है, तो ये बढ़ता है अपना उत्तरी अक्षांश कोणा गांव यहाँ पर पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर जो मध्य का जो बिंदु है वो है लामपोलाई, यहाँ पर नागौर हो जाएगा अपना मध्य का बिंदु। फिर बात करेंगे यहाँ पर पश्चिम की, तो पश्चिम दोस्तों अपना हो जाएगा 69 डिग्री 30 यानी कि पूर्वी पश्चिम में हो जाएगा अपना, और ये हो जाएगा देशांतर कटरा गांव यहाँ पर हो जाएगा। जहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों सबसे अंत में ये वाला होगा दोस्तों, ये यहाँ पर गलती से लिखा गया, यहाँ सबसे अंत में क्या होता है, सूर्य अस्त होता है दोस्तों, क्या होता है, सूर्य अस्त होता है। फिर बात करें पूर्वी भाग की, तो पूर्वी यहाँ पर 78 डिग्री 17, इसको आप इसके नीचे यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों अपने नोट्स पर। यहाँ पर बात करके पूर्वी की, तो 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर सिलाना पूर्व सर्वप्रथम यहाँ पर सूर्य उदय होता है। सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ पर होता है, सूर्य उदय कहाँ पर होता है दोस्तों, यहाँ पर सिलाना गांव पर होता है दोस्तों। फिर बात करेंगे यहाँ पर दक्षिण बिंदु की, तो 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश बोरकुंडा बांसवाड़ा यहाँ पर हो जाएगा अपना दक्षिणी बिंदु दोस्तों। इसके बाद अपन यहाँ पर थोड़ा सा मास्टर कैप्सूल के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर आपके जो डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और राजस्थान की थोड़ी सीमाओं के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये क्लास का अपना एंड चल रहा है, तो दोस्तों पूरी क्लास को ज़रूर देखिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। तो आपको यहाँ पर पूरा क्लास को देखना है, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि राजस्थान के पूर्वी दिशा में सूर्योदय से राजस्थान के पश्चिम दिशा में सूर्य उदय में लगा समय दोस्तों कितना समय लगता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। तो 35 मिनट 8 सेकंड का यहाँ पर समय लगता है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर नागौर है, जो अपन ने पढ़ा भी, लामपोलाई गाँव हो जाएगा। राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है वो जिला कौन सा है, नागौर है, जबकि गांव पूछ ले तो कौन सा, लामपोलाई गांव हो जाएगा मध्यवर्ती। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना है, तो यहाँ पर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कितना है, तो यहाँ पर 74 डिग्री हो जाएगा पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री देशांतर किस जिले से गुजरता है दोस्तों, यहाँ पर जैसलमेर से गुजरता है। 78 डिग्री देशांतर किस जिले से गुजरता है, तो यहाँ पर धौलपुर जिले से गुजरता है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181 है दोस्तों, ये आपको याद रख लेनी है दोस्तों। दो अक्षांशों यानी कि रेखाओं के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के जो मध्य की जो यानी कि अक्षांशों की बात करें दोस्तों अपन यहाँ पर, तो दो अक्षांशों की जैसे ग्लोब में देखेंगे तो दो अक्षांशों की जो मध्य की दूरी है वो 111.13 किलोमीटर है। ग्लोब पर कुल देशांतर संख्या की बात करें तो 360 हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। एक बार दोस्तों इनको अच्छे से देख लीजिए आप पूरी के पूरा, और इसको आपने नोट्स पर बना लीजिए दोस्तों। क्या करना है, आपको अपना नोट्स बना लेना है अच्छे से और देख लेना है दोस्तों आपको। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमाओं के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो किस तरह से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर किस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई अगर पूछ ले तो कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 5920 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5920 यहाँ पर हो जाएगी। फिर बात करें जिसमें से दो तरह की यहाँ पर सीमा हो जाएगी, एक तो हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 1070 किलोमीटर है, जिसको किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिप रेखा के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। कुल स्थलीय सीमा का 18.17% भाग जिसको कहते हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 इसकी हो जाएगी कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई दोस्तों। यहाँ पर बात करें राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, यहाँ पर
देखेंगे अपन। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर की है। कहाँ पर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम से जुड़ी हुई है। नाम इसका रेड क्लिफ रेखा है। निर्धारण कब हुआ था, तो यहाँ पर 17 अगस्त 1947 का इसका निर्धारण किया गया था। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर हिंदूमल कोट, यहाँ पर श्री गंगानगर से स्टार्ट होता है इसका प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु होता है बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर इसका सही हो जाएगा यहाँ पर अंतिम बिंदु। तो ये इस तरह से आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो आप इसको एक बार उतार लीजिए दोस्तों पूरे को ही, कि इसकी कुल सीमा 1070 है, पाकिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम से जुड़ी हुई हैं। रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जानते हैं। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारंभिक बिंदु हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से हो जाएगा। अंतिम बिंदु बाकासर, सागड़, बाड़मेर से इसका अंतिम बिंदु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अपन दोस्तों राजस्थान के जिलों के बारे में। तो राजस्थान के यानी कि जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, राजस्थान के जिले कितने, 5 जिले। कौन कौन से, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राजस्थान के कितने जिले यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर साझा करते हैं। तो 5 जिले हैं। कौन कौन से, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, 5 जिले हो जाएंगे। जबकि पाकिस्तान के राजस्थान की सीमा से कितने जिले जुड़े हुए हैं, तो 9 जिले जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं, तो यानी कि पंजाब प्रांत के जिले की बात करेंगे तो बहावल नगर हो जाएगा, और बहावलपुर हो जाएगा, फिर हो जाएगा रहीम यार खान। ये पाकिस्तान के जिले दोस्तों, राजस्थान के नहीं है। सिंध प्रांत के साथ कितने जिले हैं, एक तो घोटकी हो जाएगा, दूसरा यानी कि सुकुर हो जाएगा, फिर हो जाएगा खेरपुर हो जाएगा, संगर हो जाएगा, और उमरकोट हो जाएगा, फिर हो जाएगा थार पारकर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान के न पूछ कर आपसे कहाँ के पूछे, पाकिस्तान के जिलों के बारे में पूछ ले यहाँ पर। तो ये भी आपको याद कर लेनी है, अभी से ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है दोस्तों। बाकी आपका कैसी लगी क्लास कमेंट भी ज़रूर बताइए, और आगे मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नोट्स वाली क्लास के साथ, और राजस्थान की स्थिति विस्तार को अगले नेक्स्ट क्लास पर पूरे कर देंगे दोस्तों। तो इसको अच्छे से एक बार फिर देखिए, अपने नोट्स को अच्छे से तैयार करिए सीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए, और सीईटी में और भी भर्तियां सम्मिलित हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान जीके के नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।